और आखिरकार वर्ल्ड कप में जीतने का सिलसिला जो टीम इंडिया का चला आ रहा था पिछले 17 मैचों से, उसको साउथ अफ्रीका ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोक दिया। आखिरी मैच वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया हारा था तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को हारा था, और अब उसी रथ को साउथ अफ्रीका ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही रोक दिया है 22 फरवरी 2026। देखिए, जो हुआ उसके बारे में अंदेशा था कि होगा। जिसने भी मेरा ये वीडियो देखा हो और इसमें मेरी बात को ध्यान से सुना हो, तो चुनौती थी साउथ अफ्रीका, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और जो टीम इंडिया के साथ हुआ यानी बैटिंग कोलैप्स, वो होना था। इसका अंदेशा आपको यूएसए के मैच यानी पहले मैच से ही लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन टीम इंडिया इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, वाकई प्रिपेयर नहीं थी। बताते हैं कैसे। अगर आप सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हो, एक एक बात को नोट करते हो, तो उनसे कई बार जर्नलिस्ट ने ये सवाल उठाए कि जो कोलैप्स हो रहे हैं, कभी ना कोई आगे आके रन बना दे रहा है, एक मैच विनर निकल के सामने आ रहा है, लेकिन क्या टीम इंडिया इस पे ध्यान दे रही है? क्या अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है वो सीरियस कंसर्न है? उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। ठीक है, अभिषेक शर्मा रन नहीं बना रहे थे, ईशान किशन उसको जो है बैकअप कर रहे थे। अब ना अभिषेक चले ना ईशान चले, उसके बाद देखिए कैसे धाराशाही हो गई। तिलक और सूर्य अपने बेस्ट इनिंग्स उस तरह से नहीं खेल रहे जिस तरह के लिए दोनों जाने जाते हैं, और ये आपको स्ट्रगल यूएसए के अगेंस्ट से लग रहा होगा। हम किसी तरह मैचेस जीतते हुए चले आए, लेकिन हमें पता था कि कोई तगड़ी टीम साउथ अफ्रीका जैसी या और इंग्लैंड न्यूजीलैंड हमारे सामने पड़ेंगी तो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होगा और सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अच्छा हुआ सारी चीज़ें सामने आई और समय पे आ गई। सुपर 8 का ही मुकाबला था। अभी यही चीज़ सेमीफाइनल या फाइनल में होती जाके, तब तक तो बहुत देर हो जाती। हालांकि इंडिया के पास अभी भी समय है। 2 महत्वपूर्ण मैचेस हैं, उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना होगा और इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि टीम इंडिया को अपने बैटिंग ऑर्डर और बैटिंग कोलैप्स जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं लगता है तिलक वर्मा नहीं खेल पाएंगे, नहीं चल पा रहे हैं, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप बाहर बैठा सकते हैं। संजू सैमसन को 3 पे ट्राई कर लीजिए। 3 पे ट्राई कर सकते हैं आप संजू सैमसन को, या वो करिए जो आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में कर रहे थे। अभिषेक और संजू को ओपन कराइए, ईशान को 3 खिलाइए। बहरहाल सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल रहे हैं, उनको अपनी बैटिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप फिर 8-9 तक बैटिंग ले जाने का कोई तुक बनता नहीं है। मैं इस पे नहीं आऊँगा कि अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था। अक्षर पटेल होते तो बहुत कुछ बदल जाता, नहीं बदलता। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, उनकी टीम में जगह होनी चाहिए थी वॉशिंगटन की जगह, लेकिन जब 6 नहीं कर पाएंगे तो 7वां भी नहीं कर पाएगा, 7 नहीं कर पाएंगे तो 8वां भी नहीं कर पाएगा। रिंकू सिंह देखिए, आपने उनको मैच फिनिशर इसीलिए तो बना के रखा है, 0 पे गए। केशव महाराज लेके क्या? मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में भी बात उठाई थी कि इंडिया के पास इतने लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसलिए ऑफ स्पिनर जो है इनिंग स्टार्ट करता है, मतलब जो अपोनेंट होगा वो ऑफ स्पिनर के साथ आएगा। सलमान अली आगा को देखा आपने, नीदरलैंड को देखा आपने, यूएस के अगेंस्ट भी देखा था, नामीबिया के अगेंस्ट भी देखा, और अब साउथ अफ्रीका ने भी वही करा। एडन मैक्रम ने गेंदबाजी की शुरुआत करी और क्या किया? ईशान किशन को खा गए। जिस काम के लिए आए थे वो करके गए एडन मैक्रम। खामियां बहुत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठती थी सूर्य कुमार यादव के सामने, लेकिन हंसी टटोली में टाल दी जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई आउट हो रहा था तो दूसरा उसको कवर कर दे रहा था। लेकिन जो कल ये कोलैप्स हुआ, ये होना ही था। इसका अंदेशा वाकई लग रहा था कि अभी कोई आउट हो रहा है लेकिन दूसरा उसको कवर कर ले रहा है, लेकिन जब सब एक साथ आउट होंगे तब क्या होगा? बैटिंग फॉर्म कंसर्न था इस वर्ल्ड कप के पहले मैच से। यूएसए ने एक्सपोज किया था उसको, तभी ध्यान देने की जरूरत थी। छोटा मोटा मैच नहीं हारे हैं, मैच सुपर 8 में बड़ा मैच हारे हैं। 76 रन रेट में आपको बहुत पीछे धकेल देगा। आपको इससे बड़े मार्जिन से अब जिम्बाब्वे से जीतना होगा। कोशिश करिए
कि 80, 90 या 100 रन तक की मार्जिन से जीतें, और अगर चेस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द चेस करें जो भी टारगेट हो। वैसे जिम्बाब्वे को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के आ रहा है, उनकी कंडीशन में हरा के आ रहा है। श्रीलंका को उनकी कंडीशंस में हरा के आ रहा है, उनके होम क्राउड को के सामने हरा के आ रहा है, और लगभग वैसी ही उनको सिनेरियो, वैसी ही कंडीशंस मिलेंगी चेन्नई में। आप फ्लैट विकेट पे खेल के चेन्नई जाएंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ गलतियां हुई हैं, उस पर और वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यही मैसेज क्लियर करने आया था कि जो हुआ वो उसका अंदेशा था। टीम इंडिया बस समझना नहीं चाह रही थी, अब समझ जाएगी शायद। और मैंने इस बात को आपसे पिछले ही वीडियो में कहा था। बहरहाल अब इंडिया का अगला मैच 26 फरवरी को है, जिम्बाब्वे से है। अब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैच इम्पोर्टेंट पहले भी था, लेकिन अब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इंडिया को सेमीफाइनल में अगर पहुंचना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका आप एक भी मैच अपने ना गवाए, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ उधर से जीतती एक एक मैच भी, तो टीम इंडिया के लिए दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश करें कि खुद बहुत अच्छे अंतरों से जीतें दोनों मैच, और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच कंफर्टेबली विन कर जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।